वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा सीरीज है इसमें 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। सो अगर अभी तक आप लोग इस सीरीज के साथ नहीं जुड़े हैं तो आई सजेस्ट यू कि ज़रूर जुड़िए और डेली बेसिस पर जो ये वीडियोज़ आ रहे हैं इनको ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। 1793 का चार्टर एक्ट था उसके द्वारा, 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा, 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा, या फिर 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1833 1833 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से चाय का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको छीन लिया गया। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन को स्थानांतरित किया गया। 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके अंतर्गत, 1833 वाला, या फिर 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा, या फिर 1858 का भारत सरकार अधिनियम उसके अंतर्गत, या फिर 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी यानी कि 1858 में जो भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत का शासन था वो छीन के किसको दे दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। यानी कि अब डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ पर इंटरफेयर शुरू हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करी गई? ये चार्टर एक्ट 1833 था, या फिर 1861, या फिर आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, या फिर 1909 वाला। तो यहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका ऑप्शन बी यानी कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1800। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। 92 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या फिर भारत सरकार या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, या फिर कह सकते हैं कि ये शक्ति दी गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत करी? अब ये 1909, 1861, 1867 या फिर 1892। तो सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी 1892। यहाँ पर इस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में सर्वप्रथम परोक्ष निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालयों की स्थापना ये कब हुई? 1861, 51, 71 या फिर 81। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा यहाँ पर? ऑप्शन ए यानी कि 1861 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई। अब यहाँ पर केंद्रीय स्तर की बात नहीं हो रही है, प्रांतों की बात हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर ये 1892 आएगा, 1909, 1919 या फिर 1935। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 1919 का जो अधिनियम था उसके थ्रू प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली था, डुअल एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डायरकी, इस डायरकी को यहाँ पर लागू किया गया। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको एक कथन दिया हुआ है और एक कारण दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कूट की सहायता से क्या सही है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं द्वैध शासन। इसका अर्थ है कि प्रशासन के विषयों को दो वर्गों में विभाजित करना, एकदम सही है। प्रांतों में उत्तरदायी शासन के बोध का प्रवर्तन कराने का प्रयत्न किया गया, ये भी यहाँ पर सही है और ये जो है इसका सही एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 इसके मुख्य तत्वों में सम्मिलित थे। अब यहाँ पर ये आपको 4 अलग अलग तत्व दिए हुए हैं और नीचे फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि ये बताइए कि इसमें से कौन सा कूट सही होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहला है यहाँ पर एक संघ का प्रावधान। ठीक है, तो ये तो एकदम सही है कि भाई एक संघ का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया। प्रांतों को स्वायत्तता देना, ठीक है, ये भी इसमें किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन की प्रस्तावना, ये पहले ही हो चुकी, ये नहीं है। केंद्रीय विधायिका को संप्रभुता प्रदान करना, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा। एक संघ का प्रावधान और प्रांतों को स्वायत्तता देना, ये दोनों ही भारत सरकार अधिनियम 1935 के मुख्य तत्वों में शामिल किए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, रॉलेट एक्ट या फिर साइमन कमीशन। सो आई होप कि आप लोग एकदम क्लियर यहाँ पर इसका आंसर लगा पाएंगे। रीज़न बीइंग कि ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ईजी है। साइमन कमीशन यहाँ पर आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था ये क्यों महत्वपूर्ण है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, या फिर इसमें भारत विभाजन उल्लेखित है, या फिर इसके द्वारा रियासतें जो थी वो समाप्त हुई। अब यहाँ पर जो हमारा सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन ए, यानी कि ये जो था भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था, एक कार जिसके ब्रेक फेल हो गए हैं पर इंजन नहीं है। अब ये वाली बात किसने बोली थी 1935 का जो एक्ट था उसके थ्रू, मतलब उसके बारे में, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ये बोला कि ये जो एक्ट है ये एक कार है, कार की तरह है जिसमें ब्रेक तो हैं लेकिन इसका इंजन ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था। रामगढ़ अधिवेशन 1940, लखनऊ अधिवेशन 1936, फैसपुर अधिवेशन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, लखनऊ अधिवेशन 1936 में इसको खारिज किया गया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का एक अधिकार पत्र ये कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने, मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यह किसने कहा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनर्उत्पादित कर दिया गया है। अब ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल हैं, पंडित नेहरू या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी, यानी कि BR अम्बेडकर। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला जो सीरीज़ है आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।